कर्क राशि के जातक संवेदनशील, भावना प्रधान होते हैं। सामान्य जीवन में आप अपने मूल स्वभाव के अनुसार व्यवहार करते हैं, लेकिन यह आवश्यक नहीं कि आपका संवेदनशील स्वभाव हर किसी को अच्छा लगे। साथ ही यह भी आवश्यक नहीं कि किसी का अग्रेसिव स्वभाव आपको अच्छा लगे। इसलिए सामने वाले को स्वभाव को पहचान कर व्यवहार करना आवश्यक होता है, जिसकी पहचान राशि के अनुसार करना अत्यंत सरल होता है। कौन से राशि के व्यक्ति के साथ कैसा व्यवहार करें, यह आपको पहचानना हो तो यह वीडियो केवल आपके लिए है। इसे अंत तक देखना ना भूलें। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। ज्योतिष सलाह इस नई श्रृंखला की हमने शुरुआत की है। इस संकल्पना का महत्व, उसकी आवश्यकता और वो सभी को किस प्रकार उपयोग आने वाली है, इस संदर्भ में मैंने आपको पिछले भाग में विस्तार से बताया है। अर्थात घर के, बाहर के, परिचित, अपरिचित, रोज़ मिलने वाले, अचानक मिलने वाले, इन सभी लोगों से कैसा व्यवहार करना चाहिए, सभी के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए, ताकि सभी से अच्छे संबंध बने रहे और काम भी उचित पद्धति से पूरा हो जाए। उससे भी महत्वपूर्ण बात है कि किसी के साथ विवाद ना हो। यह मैं आपको राशि के अनुसार बताने वाली हूँ। उसमें हम आज कर्क राशि के संदर्भ में मेष से कन्या राशि तक वार्तालाप करेंगे। अर्थात कर्क राशि के जातकों ने मेष से कन्या राशि के जातकों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, किसके साथ कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, किसके साथ आपके अच्छे संबंध बन सकते हैं और किसके साथ आपको संभल कर रहना होगा, ऐसे सभी विषयों पर विस्तार से वार्तालाप करेंगे। इसीलिए आज के भाग को अंत तक देखना ना भूलें। साथ ही जैसा मैंने पहले भी कहा था कि अगले भाग में आपको कौन सी राशि की जानकारी प्राप्त करनी है, वह आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजें। जिस राशि के लिए कमेंट सबसे अधिक आएंगे, उस राशि पर हम सबसे पहले वीडियो बनाएंगे। यह जानकारी अच्छी लगे तो लाइक शेयर करना ना भूलें, ताकि दूसरों तक पहुंच पाए। जल तत्व की मोक्ष त्रिकोण की चर एवं स्त्री राशि के रूप में कर्क राशि को जाना जाता है। अत्यंत संवेदनशील राशि के रूप में भी कर्क राशि की पहचान है। राशि स्वामी चंद्रमा अत्यंत शीघ्र गति से भ्रमण करता है। अमावस्या से पूर्णिमा तक वह बढ़ता रहता है और पूर्णिमा से अमावस्या तक कम होते जाता है। उसी प्रकार आपके स्वभाव में भी कई बार बदलाव होते हैं। राशि स्वामी अत्यंत गतिशील होने के कारण हर 2.5 दिन में वह राशि परिवर्तन करता है। उस अनुसार आपके स्वभाव में भी बदलाव होते हैं। इसीलिए अत्यंत संवेदनशील, शीघ्र बदलने वाली, शीघ्र क्रोध करने वाली, शीघ्र हंसने वाली राशि के रूप में कर्क राशि जानी जाती है। कर्क राशि का अन्य सभी राशियों के साथ जब रिश्ता हम देखते हैं, राशि स्वामी की अन्य ग्रहों के मित्रता को जब हम समझते हैं, तो कई चीज़ें ध्यान में आती है। उन्हीं चीज़ों का हम अध्ययन करने वाले हैं। तो मेष राशि की दृष्टि से विचार करें तो राशि स्वामी मंगल और आपका राशि स्वामी चंद्रमा में थोड़ी मित्रता, थोड़ा समत्व का रिश्ता है। जैसा हमें पता है कि मंगल का अर्थ साहस, आक्रामकता होता है, तो चंद्रमा संवेदनशीलता को दर्शाता है। इन दोनों राशियों में निर्माण यह अंतर विरोध की स्थिति वैवाहिक जीवन में कहीं न कहीं सौख्य निर्माण करने के लिए उपयुक्त होती है। अर्थात आपका जीवन साथी यदि मेष राशि का हो तो आप उसके कर्तृत्व को बड़ा प्रोत्साहन दे सकते हैं। लेकिन आपको एक बात ध्यान में लेनी है कि मेष राशि का स्वामी मंगल आपकी राशि में आकर नीच अवस्था को प्राप्त होता है। अर्थात यदि आप उनकी उन्नति में बाधा बनते हैं तो उनका कर्तृत्व नष्ट होता है। इसलिए मेष और कर्क इन 2 राशियों के जातकों ने विवाह करना नहीं चाहिए। अत्यंत आवश्यक हो तो मूल कुंडली की अन्य ग्रह स्थिति को देखकर विचार किया जा सकता है। अर्थात उसके लिए दोनों कुंडलियों का सखोल अध्ययन करना आवश्यक है। वृषभ राशि की दृष्टि से विचार करें तो यह राशि आपके लाभ स्थान में आती है
वृषभ राशि का स्वामी शुक्र और आपका राशि स्वामी चंद्रमा में समत्व का रिश्ता है। वृषभ स्थिर राशि है, कर्क चर राशि है, अर्थात आप शीघ्रता से निर्णय लेंगे और लगातार बदलते भी रहेंगे। तो वृषभ राशि निर्णय लेने के बाद उस पर दृढ़ रहती है। वृषभ पृथ्वी तत्व की तो कर्क जल तत्व की राशि है। वृषभ अर्थ त्रिकोण की तो कर्क मोक्ष त्रिकोण की राशि है, अर्थात वृषभ राशि की दृष्टि से कुंडली का अर्थ त्रिकोण महत्वपूर्ण होता है। जीवन में वह पैसा और पैसों से संबंधित चीज़ों को अधिक महत्व देती है, तो कर्क राशि जीवन में अध्यात्म, धर्म, मोक्ष जैसी चीज़ों को अधिक महत्व देती है। संक्षेप में इन दोनों राशियों में बड़े अंतर विरोध की स्थिति दिखाई देती है। फिर भी एक बात निश्चित रूप से सकारात्मक है कि दोनों में 3-11 का संबंध आता है, अर्थात वे एक दूसरे के साथ लाभ योग करती है। वृषभ राशि के तृतीय स्थान में आपकी कर्क राशि आती है और आपके लाभ स्थान में वृषभ राशि आती है, जिस कारण कई बार वह आपके लिए लाभकारी सिद्ध होती है। अर्थात वृषभ राशि के कारण आपके लिए लाभ के अवसर निर्माण हो सकते हैं। इसीलिए मूल कुंडली की अन्य ग्रह स्थिति शुभ हो तो इन दो राशियों के विवाह का विचार किया जाता है। इसके अलावा अन्य रिश्ते या अन्य किसी कारण से यदि आपका वृषभ राशि के जातकों से संबंध आए तो वह आपके लिए लाभकारी हो सकते हैं। मिथुन राशि की दृष्टि से विचार करें तो कर्क अत्यंत संवेदनशील राशि है और मिथुन राशि बिना सोचे समझे बोलती है, जिस कारण कई बार होता क्या है कि मिथुन राशि केवल बोलते रहती है। अधिक बोलते समय कोई एक वाक्य वह बोल जाती है जो उसके लिए अत्यंत सरल रहता है, लेकिन वही एक वाक्य कर्क राशि के मन को ठेस पहुंचा सकता है। मिथुन जातक बोलने के बाद भूल जाते हैं, लेकिन आपके मन में वह बना रहता है। इसीलिए मिथुन राशि कर्क राशि के व्यय स्थान में आती है। विवाह की दृष्टि से विचार करें तो कर्क और मिथुन जातकों के विवाह को अनुमति नहीं दी जाती। वहाँ 2-12 का योग आता है। फिर भी आपके जीवन में यदि मिथुन राशि के जातक आए, वे किसी महत्वपूर्ण पद पर हो, काम के स्थान पर आपके वरिष्ठ या सहयोगी हो, तो उनसे जुड़ना आपके लिए महत्वपूर्ण रहता है। ऐसी स्थिति में आपने एक बात ध्यान में लेनी है कि मिथुन जातक जब बोलते हैं तो उनके शब्दों का अर्थ ना निकालें, उनकी बातों को गंभीरता से ना लें, अर्थात उनकी बातों को मन से ना लगाएं, उन्हें बोलने दें। वे हर समय मन से नहीं बोलते हैं। इसके विरुद्ध आप जब बोलते हैं तो हर शब्द मन से होता है। इसीलिए मिथुन जातक जब बोलते हैं तो एक कान से सुनकर दूसरे कान से छोड़ देने की आदत आप डाल दें तो आपकी मित्रता हो सकती है। यह बात मुख्य रूप से ध्यान में लीजिए। कर्क राशि की दृष्टि से विचार करें तो अर्थात आप स्वयं कर्क राशि के हैं और कर्क जातकों से ही आपका संबंध आए तो क्या होगा। यहाँ दोनों कर्क राशि के जातक होने के कारण बड़ी परेशानी होती है, क्योंकि आप संवेदनशील, भावना प्रधान, भावनाओं में बह जाने वाले होते हैं। आप पैसों से अधिक मनुष्य को महत्व देते हैं, जिस कारण 2 कर्क राशि के जातक हो तो बाहर के मोर्चों को संभालना, समस्याओं का सामना करना आपके लिए कठिन रहता है। जीवन साथियों में से एक संवेदनशील हो, दूसरा व्यवहार कुशल हो, तो कहीं न कहीं सांसारिक जीवन में समस्याओं का सामना करते समय मदद होती है। इसीलिए कर्क जातक ने दूसरे कर्क जातक से विवाह करना नहीं चाहिए। अन्य रिश्तों में भी जब आप होते हैं तो आपकी मित्रता होती है, आप एक दूसरे को समझ सकते हैं। फिर चाहे वह आपके सहयोगी हो, आपके वरिष्ठ हो, आपके पड़ोसी हो, उन सभी के साथ आपके अच्छे संबंध रहते हैं। केवल दोनों मिलकर जब निर्णय लेने की बात आती है तो वहाँ निर्णय गलत होने की संभावना अधिक रहती है, क्योंकि आप बुद्धि से कम और भावना से अधिक निर्णय लेते हैं। सिंह राशि की दृष्टि से विचार करें तो यहाँ एक विशेष बात होती है। इन 2 राशियों में 2-12 का योग होता है। दोनों में द्विद्वादर्शक योग भी निर्माण होता है। साथ ही
सिंह अग्नि तत्व की राशि है तो कर्क जल तत्व की राशि है। संक्षेप में यह दो राशियां एक दूसरे के विरुद्ध लगती है, फिर भी उनका वैवाहिक जीवन सफल हो सकता है और उसके पीछे विशेष कारण भी है। मान लीजिए कि यहाँ सिंह राशि का पुरुष है और कर्क राशि की महिला हो, तो उनका वैवाहिक जीवन अच्छा हो सकता है। क्योंकि सिंह राशि को हम राजा लोगों की राशि कहते हैं, तो कर्क रानी मानी जाती है, जिस कारण यह राजा रानी की जोड़ी होती है। सिंह बाहर के विश्व में अत्यंत कर्तृत्ववान होता है, तो कर्क प्रेम से परिवार को संभालने वाली घर की रानी होती है, जिस कारण यह राजा रानी का संसार हो सकता है। लेकिन यह उल्टा होना नहीं चाहिए, अर्थात कर्क राशि का पुरुष और सिंह राशि की महिला नहीं चाहिए। यदि ऐसा हो तो परिणाम इसके विरुद्ध होने की संभावना को नकारा नहीं जा सकता। फिर भी कर्क और सिंह राशि का विवाह अच्छा रहता है। अन्य किसी भी कारण से यदि आपका सिंह जातकों से संबंध आए तो वह भी अच्छा रहता है। वरिष्ठों द्वारा कितनी भी आज्ञा दी जाए, फिर भी कर्क जातक शांति से उसका पालन करते हैं, संवेदनशीलता से उन्हें समझ लेते हैं। सहकर्मी तो उनके आधे से अधिक प्रश्नों का समाधान कर्क जातक निकालते हैं। वास्तव में वे उनकी कुछ जिम्मेदारियां भी शीघ्र ले लेते हैं। कर्क जातकों के साथ एक समस्या कई बार होती है कि उनके साथ काम करने वाले सहकर्मी उनका काम आप पर सौंपकर स्वयं मजे में रहते हैं। स्वाभाविक रूप से आपको उससे परेशानी होती है, लेकिन उसमें गलती उनकी नहीं, तो वह आपके स्वभाव का एक भाग है। उस स्वभाव में यदि आप बदलाव कर सके तो वह आपके लिए लाभकारी रहेगा। कन्या राशि की दृष्टि से विचार करें तो यहाँ पुनश्च बुध और चंद्रमा का संबंध आता है, लेकिन कन्या राशि आपके पराक्रम स्थान में होने से जिस कारण कर्क और कन्या जातकों का विवाह हो तो आपके कर्तृत्व में वृद्धि होगी और कन्या जातकों के लाभ में वृद्धि होगी। लेकिन कन्या जातकों का अति चिकित्सक, अति स्वच्छता का स्वभाव आपको पसंद नहीं आता है। आपको प्रेम, संवेदनशीलता अच्छी लगती है, उनका व्यवहारवाद और उनका पृथ्वी तत्व की आपको अच्छा नहीं लगता। इसीलिए हम कर्क और कन्या जातकों के विवाह का प्रयास नहीं करते हैं। लेकिन अन्य रिश्तों में या किसी भी कारण से कन्या जातकों से आपका संबंध आए तो अति स्वच्छता, चिकित्सक, यह उनके मूल स्वभाव का एक हिस्सा है। यह बात पहले से ही ध्यान में रखें, तभी आप उनके साथ अच्छा व्यवहार कर पाएंगे। कर्क राशि के जातकों ने मेष से कन्या राशि के जातकों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, यह समझने के लिए इतनी जानकारी पर्याप्त है। हम यही रुकेंगे। अगले भाग में हम शेष राशियों की जानकारी प्राप्त करने के लिए पुनश्च अवश्य मिलेंगे। यह जानकारी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि दूसरों तक पहुंच पाए। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।